सतनाम साहिबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को, आज हम इस वाणी के माध्यम से, सदगुरु की सच्ची वाणी के माध्यम से आपको बतलाएंगे शब्द का महत्व क्या होता है। साहिब कहते हैं संतो शब्द साधना कीजिए, मतलब संतो शब्द साधना कीजिए, कहते हैं शब्द की साधना करो, यानी शब्दों को साधो। ठीक है, अच्छे से समझना कौन से शब्द को साधना है, कौन से शब्द को नहीं साधना है। संतो शब्द साधना कीजिए, ठीक है, साहब ने समझाया। फिर कहते हैं जाहि शब्द से राम प्रकट भय सोई शब्द गहि लीजिए। ठीक है, इसका तात्पर्य है, एक बार जब रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ धारण करने के पहले प्रकट होकर दर्शन देते हैं, वहीं पर गाया जाता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो उस समय जब वो प्रकट होकर दर्शन देते हैं, इसके बाद में गर्भ धारण करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बतला देना चाहते हैं कि उसी शब्द के बारे में सदगुरु कह रहे हैं कि वही शब्द धारण कर लीजिए। अब वह शब्द आपको भेदी गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। तो आइए चलते हैं। साहिब कह रहे हैं शब्द साधना कीजिए। ठीक है, जैसे कोई पत्थरों की, मूर्तों की, पेड़ों की साधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो साहिब कह रहे हैं शब्द साधना कीजिए। आगे चलते हैं। साहिब कहते हैं शब्द ही गुरु शब्द सुन शिष्य भय शब्द ही बिरला बूझे। यहाँ पर कहते हैं शब्द से गुरु बन जाता है कोई, और शब्द ही सुन के कोई शिष्य बन जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं शब्द ही बिरला बूझे। फिर साहिब कह रहे हैं कि शब्द को ही बिरला इस संसार में पहचान पाता है कि इसका सार सही क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर साहिब कहते हैं सोई गुरु सोई शिष्य महात्म अंतर्गति जही सूझे। इस संसार में अब साहिब कह रहे हैं कि वही गुरु हो सकता है और वही सच्चा शिष्य होता है, वही सच्चा महात्मा होता है जिसको अंतर्गति यानी आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाता है जो सत्य को धारण कर लेता है, असत्य का त्याग कर लेता है। यहाँ पर ठीक से समझिए, आपने बूझ लिया यानी आपने समझ लिया, धारण कर लिया तो आपके समझने का सार है। आपने सुन के समझ लिया, करते उल्टा हो तो मतलब बेकार है। आगे चलते हैं। शब्द ही सुन सुन भेष धरत हैं शब्द करें अनुरागी सट दर्शन सब शब्द कहत हैं शब्द करें बैरागी। अब यहाँ पर शब्द कहता है शब्द को ही सुन सुन के सब लोग भेष धरते हैं। कोई पीले लाल कपड़े पहनता है, कोई सफ़ेद हरे कपड़े पहनता है, कोई किसी प्रकार के कपड़े पहनता है, कोई उसको कह देता है भाई ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। इसी प्रकार से उसके अंदर अनुराग हो जाता है। यानी किसी भी धर्म प्रथा संप्रदाय में जाना और उसकी भक्ति करना अनुराग माना जाता है। यानी किसी भी लाइन में दृढ़ संकल्प से लग जाना अनुराग माना जाता है। ठीक है, षट दर्शन, 6 शास्त्र की बात यहाँ पर आ गई। षट दर्शन जो षट दर्शन जो ज्ञान है, षट दर्शन मतलब 6 शास्त्र में भी शब्द ही लिखा हुआ है, और शब्द से ही मनुष्य को वैराग होता है। ठीक है, शब्द ही सुन सुनकर, जैसे कि आपको किसी ने कह दिया ऐसा काम नहीं करना चाहिए तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो किसी का त्याग करना वैरागी है। ठीक है, तो वह शब्द ही आपको वैराग्य कर सकता है। आइए जानते हैं, शब्द को आपको साधना है। शब्द ही चारों वेद कहते हैं शब्द ही सब ठहराम है। ठीक है, अब शब्द ही कहते हैं कि शब्द ही चारों वेद जो हैं शब्द फरमाते हैं। चारों वेद शब्दों से ज्ञान देते हैं और शब्द से ही सब कोई ठहराता है। कोई ओम बता रहा है, कोई सोहम बता रहा है। ठीक है, कोई सत्य नाम बता रहा है, कोई सार शब्द बता रहा है, कोई आद नाम बता रहा है, कोई निज नाम बता रहा है, कोई कई नाम बता रहा है। यानी शब्द को ही परमात्मा ठहरा रहा है। शब्द से ही शिक्षा आपको मिल रही है। ठीक है, शब्द से ही आपको शिक्षा मिल रही है। लेकिन शब्द सब ठहरा में साहिब कह रहे हैं, मतलब सब कोई शब्द में ही ले जाकर ठहरा देता है, दूसरी कोई पहचान नहीं है। ठीक है ना, परमात्मा की यहाँ पर बताते हैं। जैसे किसी ने बताया शंकर जी परमात्मा है, तो ये भी शब्द है। किसी ने कहा कबीर परमात्मा, ये भी शब्द है। तो शब्द ही सब कोई ठहरा रहा है। आगे चलते हैं। फिर साहब कहते हैं शब्द ही मुनि जन संत कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। पहले ऊपर से कहा शब्द ही चारों वेद कहते हैं शब्द सबे ठहराम है, शब्द ही मुनि जन संत कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। अब यहाँ पर शब्द ही मुनि जन, तो इस संसार में जितने योगी महात्मा हैं, जितने भक्ति भाव में लगे हुए हैं, तो ये सब कोई शब्द ही कहते हैं। फिर साहब कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। यहाँ पर संत की बात किसकी आ गई? यहाँ पर जो सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य की शिक्षा देते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि सत्य सब पहले जब तुम सत्य पे चलना सीख जाते हो, सत्य को ढूंढने लगते हो, सत्य को खोजने लगते हो, तब आपको संतों की कृपा होती है। तो पूर्ण संत वे माने जाते हैं जो गुरुगद्दी में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, और संत आप लोग भी माने जाएंगे जब आप सत्य को धारण कर लेते हैं, सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य मार्ग पर चल पड़ते हैं। ठीक है, शब्द ही मुनि जन संत कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। ठीक है, मतलब आप लोगों को शब्द भेद नहीं मिलता है। जो ज्ञानी लोग प्रचार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अलग शिक्षा दे रहे हैं अपनी, यानी आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द कह रहा है कि शब्द भेद नहीं पावे। अब आगे चलते हैं। शब्द ही माया जग उपजाया शब्द ही केर पसारा।
कहाँ कबीर जहाँ शब्द होत है तौन भेद है न्यारा। आइए चलते, शब्द ही माया, ठीक है। इस संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है उसी शब्द रूपी माया ने सब कुछ यानी सब कुछ उत्पन्न किया है। यह सब कुछ उसी का पसारा हुआ है, ठीक है। उसी ने घट घट, हमने बताया था एक बार, वाणी बोली बोले अधर में बुलवारे, है ना। तो उसी शब्द से सबकी उत्पत्ति हुई है साहिब कहते हैं। परंतु फिर कहते हैं कि जहाँ से वह शब्द होता है वह स्वयं से जहाँ है, वह जिस तरह से स्वयं से है, वही भेद जानना सबसे अलग बात है, यानी न्यारा है, यानी सबसे अलग है, वही भेद न्यारा है। और आपको वही भेद, भेद का मतलब होता है जो गुप्त है, तो उसे गुप्त को जानना है, आपको गुप्त को जानना है। ऐसा नहीं है कि गुप्त, आप जो इस संसार में लोग हैं आपको विधि विधान बता के फुर्सत हो जाते हैं, अरे कौन सा विधि कौन सा विधान। गुरु संसार में बड़ा होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जब आपको गुरु मिल गया, शब्द नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो फिर कौन देगा इस संसार में, बताइए आप। तो आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यानी कि ये वाणी शब्द का महत्व तो आपको समझाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। वही शब्द की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से करना है जिस शब्द की बात यहाँ पर आ गई है। तो बात तौन भेद है न्यारा, शब्द की बात हो गई। अब यहाँ लास्ट में चलता है, कहाँ कबीर जहाँ शब्द होता है तौन भेद है न्यारा। जहाँ शब्द स्वयं से हो रहा है वह भेद न्यारा है। वह शब्द काया में हो नहीं रहा है, ये ध्यान रहना, वो शब्द स्वयं में है, ठीक है। परंतु वह शब्द आपके अंदर ही मिलेगा, परंतु वह भेदी गुरु के द्वारा 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको प्राप्त होता है। वही सच्चा भेदी सार शब्द आपको देता है, तभी आपको प्राप्त होता है। अर्थात आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में निश्चित रूप से मिल जाएगा। और उस शब्द की खोज में आप मत चलो, आप ये चलो, आप इस तरह से खोजो कि सत्य कहाँ है, सत्य कौन बोल रहा है, सच्ची शिक्षा कौन बोल रहा है। यानी गुरु की निंदा सुने जो कहना, ताको निश्चय नरक निदाना। अगर आप जानते हैं हमारे गुरु की निंदा हो रही है और लोग हमारी गुरु की निंदा कर रहे हैं, तो फिर इस बात को भी जान लीजिए कि आपके गुरु ने कुछ गलत किया है और वास्तव में गलत किया है, उसका खोज कीजिए। जब खोज ना मिले और आपका गुरु किसी प्रकार से गलत नहीं है और दूसरा कोई उसे गलत कह रहा है, तो आप उससे निश्चित रूप से भिड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि जब गलत नहीं किए हो, गलत आपका गुरु ने नहीं किया है, तो आप उनसे भिड़ सकते हो। इसीलिए साहिब का आदेश है कि सच्चे सत्य के साथ रहो। अगर गलत के साथ रहोगे तो आपको भी गालियां खाने को मिलेगी और आपको शर्मिंदगी से जीवन जीना पड़ेगा। परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो आ गया उसके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु हो या शिष्य, अगर उसको कोई गलत बोलता है तो सीधे कॉलर पकड़ सकता है। ये सच्चे की मतलब एक दावत है। सच्चे में इतनी हिम्मत है, सच्चे में इतनी ताकत होती है कि वह किसी के भी गिरेबान को पकड़कर यानी खींच सकता है। यानी जब तुमने गलत नहीं किया है, तुम्हारे गुरु ने गलत नहीं किया है, तो तुम्हारे गुरु को गलत बोल कौन सकता है। और कोई बोलता है तो आप उसे बराबर जूते मार सकते हो। इसी प्रकार का ज्ञान आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से प्राप्त होता है। यहाँ जुड़ने के बाद में आपके साथ आपको कोई बुरा साबित नहीं कर सकता है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार से आपको गलत शिक्षा नहीं देगा और आपको भ्रमित नहीं करेगा, यानी आपको पूर्ण मुक्ति मार्ग में ले जाएगा। और आदि अनादि मुक्ति पंथ के जो भी गुरु संत महात्मा कभी भी होंगे आज से लेके तो आने वाले समय तक, उसे बुरा कहने वाला अगर कोई होगा तो उसे मारा जाएगा, यानी वह मार खाएगा। क्योंकि ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जाएगी कि जब गलती नहीं होगी तो तुम्हें शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी अगर गुरु को गलत कहा जाएगा। लेकिन गुरु में अगर सत्यता तो आप किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका गुरु सच्चा नहीं है वास्तव में, तो आपको सर झुका के जीना पड़ेगा। और जीने की बात तो अलग है, लास्ट में 84 भी आपको जाना पड़ेगा कि मनुष्य पर तुमने भरोसा किया था, सत्य बोलने वाले को नहीं खोजा था, सतगुरु को नहीं खोजा था, इसलिए फिर से 84 जाना पड़ेगा। अर्थात ध्यान रखिए।